हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नेक्स, जहाँ पर आप सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। व्हाट ए ग्रेट डे दिस इज़। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो दिन में कितनी बारी वेरी का इस्तेमाल करते हैं? जैसे वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हॉट, वेरी फास्ट या वेरी स्लो। काउंट कर सकते हैं आप कि दिन में आप कितनी बारी वेरी बोलते हैं? अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम वेरी को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी वीक होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम वेरी को हटा सकते हैं और अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है और वेरी को यूज़ करना छोड़ना है तो आज का ये लेसन मेरे साथ देखिए। मेरा नाम है मिशेल और जैसे कि मैंने कहा, आप मुझे देख रहे हैं लर्नेक्स पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर है हमारे पास बहुत सारे वेरी वाले वर्ड्स। इन सब वर्ड्स में से हम वेरी को हटाकर एक न्यू वर्ड देंगे जिसको आप इनकी जगह पर यूज़ कर पाएंगे। और ये सारे वर्ड्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? ये यूज़ होंगे आपकी डेली स्पीकिंग में, मतलब जब आप रोज़ बोलेंगे आप इन न्यू वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है वेरी रेनी। रेन का मतलब होता है बारिश। तो जब बहुत बारिश गिर रही हो उसे हम कहते हैं वेरी रेनी। पर इसके लिए हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसके लिए हम कह सकते हैं पोरिंग। जी, ये आता है पोर से, POUR, पोर। पोर का मतलब होता है डालना। जैसे कि आप कहेंगे पोर मी सम वाटर, मुझे ग्लास में थोड़ा पानी डाल दो। जी, तो जब भी आप किसी लिक्विड को किसी और चीज़ में डालते हैं उसे पोरिंग कहते हैं। तो जब बहुत बारिश गिर रही हो, मतलब बहुत ज़्यादा, तो आप कहेंगे इट इज़ पोरिंग आउटसाइड। ओके, पोरिंग। तो आप कह सकते हैं कि जब मैं कल रात को बाहर गई बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। When I went outside last night, it was pouring. ओके, अब जब इतनी बारिश होगी तो आपके साथ क्या होगा? आप बहुत गीले हो जाएंगे। जी, अगर आप बहुत बारिश में बाहर जाएंगे तो आप गीले हो जाएंगे। वेट का मतलब होता है गीला होना और वेरी तो आप जानते ही हैं। तो अगर आप बारिश में जाकर बहुत गीले हो गए हैं तो आप उसके लिए कहेंगे सोक्ड। सोक्ड होता है पास्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म होता है सोक। सोक मतलब पानी के अंदर इतना गीला हो जाना कि आपके शरीर से टप टप पानी गिरे और आपके कपड़ों से। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप कहेंगे इट वॉज पोरिंग आउटसाइड एंड आई गॉट सोक्ड। ओके, अब अगर आप बारिश में गीले हो जाएंगे, पूरे सोक हो जाएंगे, तो जाहिर है कि आप काफ़ी बीमार हो जाएंगे। और बीमार होकर हमें कैसा फील होता है? बहुत कमज़ोर ना। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? वेरी वीक, मतलब बहुत कमज़ोर। पर इसको आप एक और तरीके से कह सकते हैं। इंग्लिश में आप कह सकते हैं फ्रेल। जी, फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है वेरी वीक या बहुत कमज़ोर। तो इसको जब आप इंग्लिश में सेंटेंस में बोलेंगे आप कहेंगे द अदर नाइट व्हेन आई वेंट आउट इन द रेन आई गॉट सोक्ड। ओके, व्हेन इट वॉज पोरिंग आई गॉट सोक्ड एंड आई बिकेम सिक, देन आई बिकेम वेरी फ्रेल, मतलब आई बिकेम वेरी वीक। और आप फ्रेल को बिना वेरी के भी बोल सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ और वर्ड्स देखते हैं। वेरी ब्यूटिफुल मतलब बहुत सुंदर। इसके लिए आप कह सकते हैं गॉर्जियस। जी, ये वर्ड होता है गॉर्जियस। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है यू लुक गॉर्जियस, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि आप बहुत सुंदर दिखती हैं। तो ये होता है एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका। तो अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है आप गॉर्जियस बोलिएगा अगली बार और वेरी ब्यूटीफुल को आप छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। वेरी बिजी। जी, आजकल की ज़िंदगी में हम सब बहुत व्यस्त हो गए हैं
उसका मतलब होता है वेरी बिजी हो गए हैं। पर वेरी बिजी हमें कई बारी बताना होता है आई एम सो सॉरी, मैं आपसे नहीं मिल सकती, मैं बहुत व्यस्त हूँ। उसके लिए हम अपनी इंग्लिश में ज़्यादातर वेरी बिजी बोल देते हैं, जो कि काफ़ी बोरिंग साउंड करता है। तो इसकी जगह हम कह सकते हैं स्वॉम्प्ड। जी, स्वॉम्प्ड। जब आप स्वॉम्प्ड होते हैं, इसका मतलब होता है कि आपके पास सडनली इतना कुछ करने को आ गया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप ये सब कैसे करो। तो जब आपके पास करने के लिए बहुत काम हो तो आप स्वॉम्प्ड हैं। इसके लिए एक सेंटेंस देखिए, आप कह सकते हैं आई हैव 5 असाइनमेंट्स टू कंप्लीट, आई एम टोटली स्वॉम्प्ड। मतलब मेरे पास 5 असाइनमेंट्स है कंप्लीट करने के लिए, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो बहुत व्यस्त को आप वेरी बिजी की जगह कहेंगे आई एम स्वॉम्प्ड। जी, अब एक और देखते हैं, वेरी क्राउडेड। जी, दिवाली के टाइम पे जब हम मार्केट्स में जाते हैं तो वह बहुत क्राउडेड होती हैं, मतलब उनमें बहुत रश होता है। क्राउडेड का मतलब होता है जब बहुत रश हो मार्केट्स में। इसको आप एक और तरीके से कह सकते हैं पैक्ड। पैक्ड हम तब बोलेंगे जब किसी जगह पर बहुत रश हो। तो आप कह सकते हैं कि दिवाली के समय पर मार्केट्स में बहुत रश होता है। ड्यूरिंग दिवाली द मार्केट्स आर वेरी पैक्ड। जी, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी क्राउडेड आप पैक्ड कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ये है वेरी हैप्पी। इसको हम अपनी इंग्लिश में बहुत बारी बोलते हैं। जैसे कि अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो आप कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। जी, पर इसकी जगह आप एक और चीज़ कह सकते हैं और वो होता है थ्रिल्ड। आई एम सो थ्रिल्ड मतलब आई एम वेरी हैप्पी। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं तो आप थ्रिल्ड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ वेरी स्कैरी। जी, स्कैरी का मतलब होता है डरावना। अब अगर कोई चीज़ बेहद डरावनी हो उसके लिए आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए इंग्लिश में डरावनी मूवीज़ को क्या बोलते हैं? बताइए। हॉरर मूवीज़, राइट? और हॉरर मूवीज़ से ही ये वर्ड आया है और ये वर्ड होता है हॉरिफाइंग। मतलब डरा देने वाली। जी, मुझे हॉरर मूवीज़ देखना बिल्कुल नहीं पसंद है। आपको? क्या आप जानते हैं कि राज 3 की स्टोरी बहुत डरावनी है? अगर इसी को आपको इंग्लिश में कहना है, आप कहेंगे द स्टोरी ऑफ राज 3 इज़ हॉरिफाइंग, मतलब बहुत डरा देने वाली है। जी, इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी साउंड करेगी और सुनने वाले को लगेगा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। अब हम अगला वर्ड देखते हैं और वो है वेरी क्यूट। ये वर्ड तो हम बहुत अक्सर यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। वेरी क्यूट, जो कि बहुत प्यारा बच्चा हो जिसके गाल बहुत गोलू मोलू हो, उसको हम कहते हैं वेरी क्यूट। पर इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है अडोरेबल। जी, अडोरेबल। इस वर्ड को मेरे बाद रिपीट कीजिए, अडोरेबल। जी, अडोरेबल का मतलब होता है बहुत क्यूट। तो अगर कोई बच्चा है जो बहुत क्यूट है तो आप कहेंगे दिस किड इज़ अडोरेबल। जी, मतलब वह बहुत क्यूट है। ओके, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और बाकी के वर्ड्स देखते हैं हमारे पास जो हैं। पहला वर्ड है वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा, हम सब जानते हैं। पर इंग्लिश में हम वेरी गुड को एक और तरीके से बोल सकते हैं, वो है आउटस्टैंडिंग या फिर माइंड ब्लोइंग। जी, माइंड ब्लोइंग और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है गजब का। जब कोई चीज़ बहुत गजब की हो तब आप कहेंगे इट्स माइंड ब्लोइंग। और अगर आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत गजब का आया तो आप कहेंगे आई हैव गॉट एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिस टाइम। चलिए, अब हम अगला देखते हैं वेरी लकी। तो जब आप बहुत भाग्यशाली हों और आपने कोई लॉटरी जीत ली हो तब तो आप बहुत लकी हैं, उस जगह पर आप कहेंगे वेरी लकी। पर अगर आप इसको हटाकर कुछ और न्यू वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो भाग्यशाली को हम इंग्लिश में एक और चीज़ कहते हैं और वो है फॉर्च्यूनेट।
जैसे भाग्य बताने वाले लोगों को हम इंग्लिश में फॉर्च्यून टेलर बोलते हैं, ऐसे ही जो लोग बहुत लकी या भाग्यशाली होते हैं उन्हें हम फॉर्चुनेट कहते हैं। तो जैसे कि अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत लकी इंसान है, आप उसको कहेंगे यू आर सच अ फॉर्चुनेट पर्सन, मतलब कि तुम जो भी करते हो तुम्हारे साथ अच्छा होता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जी, अब हम अगला देखते हैं वेरी ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है निडर, जिसमें कोई डर ना हो। तो अगर आप में कोई डर नहीं है और आप बहुत ब्रेव हैं तो आप अपने बारे में बोलेंगे आई एम अ वेरी ब्रेव पर्सन। इससे बेहतर है कि आप बोलें आई एम फियरलेस, मतलब मुझे कोई डर नहीं है। तो निडर को हम इंग्लिश में एक्चुअली फियरलेस बोलते हैं, मतलब फियर मतलब डर और लेस मतलब बिना। तो बिना किसी डर के जो व्यक्ति होता है उसे हम फियरलेस कहते हैं या वेरी ब्रेव। फियरलेस। तो आर यू अ फियरलेस पर्सन? क्या आप एक निडर व्यक्ति हैं? इसका जवाब तो आप ही दे पाएंगे। अब हम अगला देखते हैं वेरी रिस्पेक्टेड। जिनको बहुत इज्जत दी जाए उन्हें हम वेरी रिस्पेक्टेड कहते हैं। अब बहुत इज्जत मिलने वाला कॉलेज कौन सा है इंडिया में जिसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है? स्टीफेंस, राइट। सेंट स्टीफेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है। प्रतिष्ठित का मतलब है उन्हें बहुत इज्जत दी जाती है। तो जब किसी चीज़ को बहुत इज्जत दी जाती है या वह बहुत प्रतिष्ठित हो, बहुत जाना माना हो, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस्टिजियस। जी, इसे रिपीट कीजिए मेरे बाद, प्रेस टी जी यस, प्रेस्टिजियस। एक बार और, प्रेस्टिजियस। जी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए, प्रेस्टिजियस। अब अगर आप सोचिए आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, मान लीजिए आपका स्कोर बहुत अच्छा आया और आपको स्टीफेंस में इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है, तो वहाँ पर आपसे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सेंट स्टीफेंस, तुम्हें सेंट स्टीफेंस को क्यों ज्वाइन करना है? तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड कॉलेज। वेल, ये भी गलत नहीं है, बहुत सही है, पर अगर आपको अपनी वोकैबुलरी अच्छे से दिखानी है तो आप कहेंगे बिकॉज इट्स अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, मतलब बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। चलिए अब अगला देखते हैं वेरी सिंसियर। तो वेरी सिंसियर होता है जब आप बहुत दिल से कोई चीज़ करें। जी, अपनी पूरी सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ दिल से कोई चीज़ करें। जब आप किसी चीज़ को दिल से करते हैं तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरी सिंसियर। जैसे कि कोई स्टूडेंट जो बहुत मेहनत कर रहा हो, या फिर आप इसे कह सकते हैं हार्ट फेल्ट, मतलब दिल से की हुई चीज़, हार्ट फेल्ट। अगर आपके किसी दोस्त ने आपको ज़रूरत के समय पर बहुत मदद की है तो आप उन्हें अपने दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गिव यू वेरी सिंसियर थैंक्स। ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गिव यू हार्ट फेल्ट थैंक्स, मतलब मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब हम अगला देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब तो हम सबको पता है क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब होता है ज़रूरी। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो उसे हम वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं, पर इंग्लिश में हम उसे एक और चीज़ कह सकते हैं और वो है वाइटल। जी, वाइटल, पर हम इसको वाई से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम इसको वी से स्टार्ट करते हैं। वाइटल, VITEL, सॉरी, वाइटल। वाइटल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी होती है? मेरे ध्यान में तो ये आता है कि जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सही कहा ना? तो इसी बात को आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स वाइटल टू पे अटेंशन वाइल ड्राइविंग। ड्राइव करते हुए ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जी, अब हम अगला देखते हैं वेरी एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल सही। तो क्या मैंने अभी बिल्कुल सही बात कही है? जी, अगर मैंने बिल्कुल सही बात कही है तो आप मुझे कहेंगे मिशेल यू सेड द एग्जैक्ट थिंग। जी, हम वेरी एक्यूरेट की जगह बोलेंगे एग्जैक्ट, मतलब बिल्कुल सही।
यू सेड द एग्जैक्ट थिंग। ओके, अगला वर्ड बहुत कॉमन है, हम कई बार इंग्लिश में बोलते हैं वेरी स्लो, वेरी फास्ट। तो अभी हमारे पास है वेरी स्लो। अब ये बताइए कि आपका फ़ोन कैसा चल रहा है। मेरा फ़ोन तो आजकल काफ़ी स्लो चल रहा है, तो मैं उसे इंग्लिश में ये नहीं बोलूँगी माई फ़ोन इज़ वेरी स्लो, क्योंकि मेरे को इंग्लिश अच्छे से आती है, मैं एडवांस स्पीकर हूँ, इसलिए मैं बोलूँगी माई फ़ोन इज़ स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है बहुत स्लो, स्लगिश। तो मैं कहूँगी मेरा फ़ोन आजकल बहुत स्लो चल रहा है, माई फ़ोन इज़ स्लगिश दीज डेज। जी, अब इसका उल्टा होता है फास्ट। कोई चीज़ अगर बहुत फास्ट है तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेल, आजकल मेरे हिसाब से सबसे फास्ट गाड़ी न्यू इटियोस है, जो नई इटियोस आई है, वो बहुत फास्ट गाड़ी है। तो अब मैं उसके लिए तो बोलूँगी नहीं न्यू इटियोस इज़ अ वेरी फास्ट कार। मैं इसकी जगह बोलूँगी न्यू इटियोस इज़ अ स्विफ्ट कार। आप सोच रहे हैं स्विफ्ट, वो भी तो एक गाड़ी है। सही कह रहे हैं आप, स्विफ्ट भी एक गाड़ी होती है, मुझे पता है, स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर, पर हम स्विफ्ट को यहाँ यूज़ करेंगे एज एन एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बहुत तेज़। तो एक्चुअली वो स्विफ्ट गाड़ी का नाम इस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है बहुत तेज़। तो जब कोई चीज़ बहुत तेज़ होती है तो वो वेरी फास्ट या फिर स्विफ्ट होती है। तो अगर आप इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, आप कहेंगे नई इटियोस बहुत तेज़ गाड़ी है, या फिर न्यू इटियोस इज़ अ स्विफ्ट कार। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आज हमने सीख लिया है कि हम वेरी को अपनी डेली इंग्लिश में से कैसे बाहर निकालेंगे और इसकी जगह पर नए वर्ड्स और अच्छे वर्ड्स को कैसे बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब वर्ड्स को अपनी डेली वोकैबुलरी में यूज़ करेंगे और बहुत अच्छा साउंड करेंगे जिनसे भी बात करेंगे। वापस आइएगा मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए लर्न नेक्स्ट पर। और अगर आपको ये लेसन पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक, और याद रखिएगा हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू वेरी सून, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।